हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू। और अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति सुनी, रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु, यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भवभारतम्। तस्दोष नमस्तभ्यं त्रिमस्ते परमात्मने, डमरूकपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने, सुपादाय नमस्तुभ्यं नागाय नमोस्तुते, कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय चते नमः। जागो जागो हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल, आतंकों से मानो सिसक रहा, बन जाओ तुम अब महाकाल। गिर गौहर त्यागो कपर दे, दुखियों के दुख दूर करो। सदियों लगी समाधि त्यागो, काम रिपु जय घोष करो। अमानवी अत्याचारी राक्षसों का संहार करो, पाप धरा से मेटो, पहना दो मां को मुंडमल। कर चरण कृतम वाक्मजम कर्मजम व मानुषम व अपराधम वीतम वीतम सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय। ये क्या सैसो, ये सैसो, ये सैसो समाधि भंग होने का एक और। ये हिल रही मेदनी, ये क्या कारण, क्यों ये आसमान ये चकराता है क्या? वो पहले नींद है, वो उमेर उठा अथवा वो संकट, वो प्रियंकर का ढकवा देव देव उठा। कान मैया का लाल पैदा हो गया इस मंडल पर कि सिंघनी ने अरे जन्मा है वो शपथ जो कहता है बालासुर सावधान। बालासुर को सावधान करने वाला कौन आ गया? अभी तो त्रेता का चौथा चरण है, आया कौन? एक बार देवदोष से गर्वित होकर
एकदा देवदोष गर्विता, देवदोष से गर्वित होकर हमने भगवान शिव को ललकारा था, युद्धम दे, युद्धम दे। भगवान शिव ने कहा दैत्यवान तेरे लड़ने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा तो मेरी भुजाओं में जो बल है उसका परीक्षण कैसे होगा? भगवान शिव ने मोर के सिर वाली ध्वजा और एक सांग हमको प्रदान किया। बोले ले जाओ, जब तक ये झंडा लहरेगा तब तक लड़ने वाला कोई नहीं। तो फिर हमारा यह वैभव ज्यों का त्यों, तो फिर सावधान करने वाला कौन? ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव, ये सजा सजाया, ये जो कर हंसता गीत रीत पर, रीत गीत पर वो परमार ठोकर सहता, सिंह गरजते ऊंचे स्वर में वो जंगल ठोकर सहता। तो कौन हक कर कह रहा है बेईमान सावधान? हमको सावधान करने वाला शिवानाथ इस धरती पर कौन आ गया? ये अकस्मात धन गूंज गई, स्वरों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन किस प्रांतर से ये तंत्रियां हृदय की क्यों? ऐसा न कभी अवसर आया, ऐसा ना कभी अवसर आया, तो अब किस प्रकार से वो कहूं शांति करूं? अर्चना शंकर की करूं, अर्चना शंकर की मर्दन कर देंगे वही भ्रांत। हे शिवानाथ, अगर आज मुझे ज्ञात नहीं कराया तो मेरे द्वारा इस धरती पर भीषण अनर्थ होगा। तल वितल सुतल रसातल तल तलातल महातल पाताल जललोक स्वर्गलोक भूलोक महलोक सत्यलोक स्वर्गलोक, अरे ये मृत्युलोक, इन 14 लोकों में ये इन सबको कर बालों की वर्षा, इन सबको एक में मिला करके जोड़ कर दूंगा। मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा, मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। फूल सा बिखर कर सबको सुवास दूंगा। मैं क्रांति का पुजारी, मैं क्रांति का पुजारी, तलवार से कब्बे है। अरे वो शत्रु लौट जा क्षण में, अभी भी बोलो वो समय है, अन्यथा ये तलवार निकल पड़ेगी। तुम कब समझ सकोगे समय की कहानी? सहवी हुई धरा को मैं नव सुबास दूंगा, मैं अंधकार लेकर इस जग को प्रकाश दूंगा। हे भोलेनाथ ज्ञात कराओ कौन करा सावधान? बम हर 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 महादेव। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, सौर सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में श्रीरथ द्वारा पुत्री का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम ही बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, धर्म धुर कुशल बाल। हम तो क्रोधातुर हो रहे थे, लेकिन ज्ञान नगरी भक्त नगरी महात्मा की नगरी में राजा जनक के यहाँ पुत्री सीता का स्वयंवर, सीता स्वयंवर। सीता शब्द जब मुख में आता है आत्मा में एक श्रद्धा पैदा होती है। सीता
सीता सीता कोई साधारण कन्या नहीं, वर तथा पद्म को धारण करने वाली, 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत मजल से अवसिंचमान विजय लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी आदिशक्ति अम्ब है सीता। आदिशक्ति जिस जग उपजाया सो अवतरीय मौर्य हमाया। सीता आज शक्ति है, और जब आज शक्ति का स्वयंवर है तो फिर ब्रह्म आएगा, क्योंकि ब्रह्म और शक्ति का ही जोड़ा है। जब सीता शक्ति है तो ब्रह्म आएगा उसका वर्णन करने। अरे साधुआ जनक, नर चरित्र पर, इस धराधाम पर तुम्हारी अहम भूमिका और ब्रह्म और शक्ति का पावन साक्षात्कार पावन मिथिला में धन्य धन्य इस अवसर पर जाने पर लाभ तो निश्चित ही है, लेकिन ये क्या नभमंडल पर पुष्पक विमान कौन रथारूढ़ रावण। अरे हाथ अरे हाथ रावण क्यों जा रहा है मिथिला? सिद्धांत कहता है देखें जग निशाचर धावई। यज्ञों को देखकर राक्षस दौड़ लगा कर जाते हैं, शायद इसीलिए रावण का आगमन हो रहा है। पर याद रखना केकसी के पुत्र, अगर आज मिथिला में तूने अनुचित कृत्य करने की कोशिश की तो तेरी छठी का दूध याद दिला दूंगा। ओ लंका के दिग्गज, वो लंका के दिग्गज, ओ सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। जगवीरो देना दोष नहीं, मैं अपने ये अस्त्र उठाता हूँ। लंक कलंक बनी जग में, जिस लंका को हमारे आचार्यों ने कहा भोगावत जैसे कुलवासा अमरावत ये शक्र निवासा, दिन से अधिक रमति बंका, जग विख्यात नाम थे लंका। वो लंका जब से राक्षस रहने लगा, लंका को भी कलंकित कर दिया। लंक कलंक बनी जग में निश्चर ही निश्चर रहते हैं। अरे करते हैं अत्याचार, अपने को राक्षस कहते हैं। उस प्रेम वृक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूं। ओ लंका के दिग्गज, ओ सावधान, मैं भूतल पर आता हूँ। सोनपुर के शिव को ध्यान देना मेरे लोग का। मैं चल रहा हूँ मिथिला, 7 काठ की माला। जब शिव जी का ध्यान ये बात पहुंच जाता तुरंत मन वांछित स्थान। बमहर बमहर हर हर महादेव। बड़ी सुंदर समाज है मिथिला। ओह, जम्बू, प्लच, सालबल, कुश, क्रौच, साक, पुष्कर, सप्तद्वीपों के बैठे हुए नृपाल विमल वेदिका पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावन पिनाक बलिबाल आपको प्रणाम करता है। बैठे हुए राजाओं निवेदन है कि धनुष यज्ञ में कोई व्यवधान न करना। ये कन्या का विवाह है, सुचारू रूप से संपन्न हो जाए, ये सभी का नैतिक दायित्व बनता है। संवाददाता महाराज, जाओ जा करके राजा जनक को सूचना दो। सेवक कहो विदेश से आए बलसुदमान, दानवता का परित्याग कर मानवता का प्राण। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, पाताल लोक के स्वामी बलि पुत्र बाणेश का आगमन मिथिला के अंतर्गत हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। जी महाराज। मैं चाहता हूँ तुम अन्यत्र कार देखो। जो आज्ञा। मैं बढ़ता हूँ उनके स्वागतार्थ। ओ श्री वीर बर बाण कला की विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर
प्रिय प्रेम के पयोधि मानवता के प्रतीक एवं कर्णधार गुरुभ्रात श्री बलिसुत श्री बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि अष्टयोगों में चलने रहने वाले निमि वंशावतन सज्जाज्वलमयी मरकुट विमंडित शिरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर हृदय प्रफुल्लित हो गया। वाणी कुछ कहने के लिए बात हो रही है, कहना चाहता हूं। क्या? कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा, धन स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन आज इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल पा रही है, कहना चाहता हूं। आओ आओ सुहृद बंधु वर और गले मिले हम हर्षा कर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकायमान हो इस मम प्रांगण में आकर। तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरुभ्रात बली नंदन, यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा, हाँ स्वागते बंधु तुम्हारा। धन्य जनक, तभी तो याज्ञवल्क गार्गी जैसे विद्वान तुम्हारे पास सत्संग करते हैं। तुम्हारा जैसा ज्ञानी राजा, ये एक निश्चित जिम्मेदारी होती है। आयोजन छोटा हो या बड़ा हो, पर उस आयोजन का जो मुख्य व्यवस्थापक है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो प्रथम आकर के मिले। श्रीमान जी, ये नहीं कि आ जाओ पता चले 4 घंटे बाद आ रहे। ये आयोजन जो करवाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि के रूप में देव भी आता है। तुम्हारा जैसा चतुर राजा स्वागत करने के लिए आ गए। अरे स्वागत मेहमानों का किया जाता है जनक, स्वागत उनका किया जाता है जिनको बुलाया जाता है। हम तो बिना बुलाए आए। क्यों स्वागत करते हो? स्वागत का मूल विदेह तब होता है जब स्वागत का आभार भी हो। जिन पंक्तियों में तुमने हमारा स्वागत किया, तुम्हारा चंद्र पंक्तियों में आभार। तट पर बैठे जो लोग, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत तो सभी सुन लेते, लेकिन कभी एकांत में बैठ जाओ और हवा के संगीत का आनंद लो। ये कौन करता है? योगी लोग, तुम्हारे जैसे लोग। जो सुन न सके संगीत हवा की पायल का, जो देख ना पाए खेल चांद से बादल का, जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है। बहुत गरिष्ठ है जनक। मावस, मावस ऐसा शब्द है, अमावस नहीं है। सुनने वालों ध्यान रखना। व्यासी, हाँ पका पकाया है बिल्कुल। जिनके जीवन में
मावस का अभिनंदन है। वो उषा की रंगीन किरण को क्या जाने, तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। विदेह, स्वागत तो हो गया, पर अगर चाहो तो कुछ चर्चा करूं मैं। प्रियात्मन, मैं चाहता हूँ, चर्चा का तो समय नहीं है, लेकिन आपसे एक अपेक्षा है मेरी। अपेक्षा यह है कि जब आप आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कुछ व्यवस्था में आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो। कुछ व्यवस्था सौंपना चाहते हो कि पूरी व्यवस्था? नहीं, कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्था में यह है कि शायद हो सकता है कोई उत्पात मचावे। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ की व्यवस्था अपने हाथों में ले लें और मुझे आदेशित करें, ताकि मैं अन्य व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाऊं। हम तुमको पूर्णतः आश्वस्त करते हैं। जाओ, यहाँ की पूरी व्यवस्था, इस महोत्सव में किसी प्रकार का उपद्रव हमारे होते हुए नहीं होगा। लेकिन प्रियात्मा ऐसे नहीं। आए, स्वर्ण मंच पर बैठ कर और निरखे आप समाज, और मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आप यहाँ पर बैठ करके इस व्यवस्था को देखें, मैं अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो रहा हूं। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुचि सेवक महाराज, और राजा सीरध्वज जनक को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, लंका के स्वामी महाराज दशानंद जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। जाओ, तुम अन्य व्यवस्थाएं देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परमोपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैकसी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक, कर्णधार अष्टांग योगी सीरध्वज जनक, जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर, यह जनक आज अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकारें प्रियात्मन, स्वीकारें। ओ लंका वो सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ओ आसु तोस के परामो शेष, ओ राजनीत की कुशल वीर। इतना ही नहीं है, धन्य
तुम्हारा वो धाम है जहां रहता है चारों तरह फनी। देखो देखो ये हो रहा ये हर से इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है, यह तरस आप के पाने से। चाहता हूं कि आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जन है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता। और राजा जनक, प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनाधिकाल तक राजती रही। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला कर खिल उठा मंजुमानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की या फिर इस योगी की जिसने किया हर्षित तनमन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना है बेटी का विवाह कर रहे हो? सत्य ही सुना है। कोई प्रण किया है? अवश्य। यहाँ की व्यवस्था भी किसी दूसरे को दे दिया है? अच्छा, ये भी आपको मालूम? अरे हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा अच्छा। अब हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, तो कुछ व्यवस्थाएं तो किसी न किसी को, अगर बेटी का विवाह है हाँ। तो सबको देनी पड़ती है। तो हम समझते हैं अगर तुम्हारे अगर पास आप भी कोई व्यवस्था लेना चाहे तो आपको भी नहीं, तुम व्यवस्था दे न देते तो हम तो बहुत बड़ी व्यवस्था ले लेते। लेकिन तुम पहले इसके व्यवस्था दे चुके हो और एक बात कह रहे हो हमारे पास बहुत काम है, तो तुम तो काम में लगाओ। हम उसी को देखें जिसको तुमने व्यवस्था दी है। भाई हम उसी के मिले